टाइम की जो शेड है और उसके बाद इस टाइम की जो शेड है वो यहाँ पे दोनों आपस में मिक्स कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर वो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि 12x प्लस 13 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे आपने यहाँ क्या कहते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 12x इज इक्वल टू -6 और यहाँ पे ये जो प्लस का 30 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये -30 आ जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू -6 एंड -30 आपके पास आंसर आएगा 36 आ गया, -36। तो x इज इक्वल टू ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया तो यहाँ पे डिवाइड होगा -36 ओवर 12। तो x इज इक्वल टू 12 1 सा 12 एंड 12 3 सा 36। तो x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है कि यहाँ में x की जो वैल्यू -3 आई है वो आपके पास कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्केल के साथ एक लाइन ड्रा करेंगे। तो अगर इस साइड पे वो होती है यानी कि वो प्लस इनफिनिटी तक नंबर होते हैं, यानी कि 0 +1 +1 3 4 5 6 7 8 so on, और इस साइड पे जो होते हैं ना वो माइनस इनफिनिटी तक नंबर होते हैं, माइनस इनफिनिटी यानी कि 0 के बाद इस तरफ आए तो -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या 0 है, इस साइड पे आपके पास 1 है और ये 2 है, और इस साइड में अगर आती है तो यहाँ -1 है और उसके बाद -2 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या -4 है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास आई है -3 आई है। तो -3 आपके पास ये है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो x की जो वैल्यू है वो -3 किस साइड पे है। ओके हो गया। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। x/3 इज इक्वल टू -12 और ये प्लस का 6 है, इक्वल के उस साइड पे जाके -6 होगा। x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 कितना आएगा, -18। x इज इक्वल टू -18। अब ये 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू ये 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -54 आएगा। अब ये जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ गया -54 है। अब इसको आपने रियल लाइन में शो करना है तो आप यहाँ पे स्केल की मदद से क्या करेंगे, इस साइड में प्लस इनफिनिटी है, इस साइड में आपके पास माइनस इनफिनिटी है। तो आप यहाँ पे जैसे कि पहले पार्ट के अंदर मैंने ये 1 2 3 करके एक इंचेस का या सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस रखा। आप यहाँ पे यूँ कर सकते हैं कि 0 है, उसके बाद यहाँ पे 10 लिखें, उसके बाद फिर 20 लिखें, उसके बाद यहाँ पे 30 है, उसके बाद यहाँ पे 40 आएगा। इसको थोड़ा सा जदीद लेंथी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -इनफिनिटी, उसके बाद -15 और यहाँ पे आएगा -60 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे करेंगे तो 0 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 10 और 20 हम 10 का गैप रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, तो यहाँ रहेगा सॉरी इस साइड पे अगर देखेंगे 0 के इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे -10 है, -20 है, -30 -40 है और -50 -60 आ गया। अब x की जो वैल्यू आपके पास है -54 है। तो -54 देखना है कि यहाँ पे 50 और 60 के दरमियान है। बिल्कुल यहाँ पे आपके पास 50 है और यहाँ पे क्या है 60 है। अब हर दो सेंटीमीटर के दरमियान 9 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे क्या 50 के बाद क्या करें, 4 लाइनें काउंट कर लें, 1 2 एंड 3 4 है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -54 यहाँ पे आपके पास रियल लाइन के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 में कहता है कि वैल्यू है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12।
तो सबसे पहले हम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में इनके फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है उसको हम लेंगे खत्म करना है। तो 2, 4 और आपके पास जो 12 है ना, इसका हम प्राइम फैक्टर लाते हैं। 2, 4 और 12 है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6 are 12 आएगा। ये 1 सेम आएगा। 2 1s are 2 and 2 3s are 6 है। फिर 3 से क्या डिवाइड होगा, 1 सेम आएगा, ये भी 1 सेम आएगा और 3 1s are 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6 and 6 2s are 12। यानी यहाँ देखिए 12 इसका एलसीएम आया है। सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 मल्टीप्लाई x ओवर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 12। यहाँ पे कटिंग करते हैं। 2 1s are 2 and 2 4s are 12 आएगा। 2 6 are 12 आएगा और 6x यहाँ आएगा माइनस 4 1s are 4 and 4 3s are 12 and 3 3s are 9x is equal to ये 12 इस 12 से कैंसिल, बाकी 1 आएगा। 6x माइनस 9x आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 3x आएगा इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 3। यानी कि x की जो वैल्यू आई है आपके पास 1 ओवर माइनस 1 ओवर 3 आई है। अब यहाँ पे 1 को आपको क्या करते हैं, 3 का डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.3 आंसर आ रहा है। यानी कि x की जो वैल्यू है 0.33 आंसर आ रही है। अब इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है, रियल लाइन पे शो करना है, तो आप इस तरह से शो कर दी है कि ये आपके पास 9 है, इस साइड के आपके पास प्लस इनफिनिटी है, इस साइड में आप देखेंगे तो आपके पास माइनस इनफिनिटी है। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0, इस साइड पे 1 है, इस साइड पे अगर देखें तो -1 है, ये -2 है। तो आपके पास यहाँ पे -0.33 है, यानी कि 0 आपके पास ये है और उसके बाद तकरीबन 0.3 है, तकरीबन आपके पास यहाँ तक एक वैल्यू आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू -0.3 आपके पास यहाँ पे लाई करेगी नंबर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वैल्यू जो लिखी हुई है 2 इज इक्वल टू 7 into 2x plus 4 प्लस 12x। इसको मुझे सिंप्लीफाई करती है तो x की वैल्यू पॉइंट नहीं है हमें, तो 2 इज इक्वल टू 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2s are 14x प्लस 7 4s are 28 प्लस 12x। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो 28 है इक्वल के इस साइड पे आके -28 बनेगा। 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x आपके पास क्या आएगा 26x आएगा, ठीक है। अब ये 2 माइनस 28 है तो आपके पास -26 आएगा इज इक्वल टू 26x आ गया। ये जो 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड करेगा, -26 ओवर 26 इज इक्वल टू x आ गया। 26 से कैंसिल तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आपके पास आंसर आएगा। अब इसको आपने रियल लाइन शो करना है, तो रियल लाइन आपके पास ये है कि इस साइड के आपके पास प्लस इनफिनिटी है और इस साइड पे माइनस इनफिनिटी तक है, तो वैल्यू आपके पास -1 है तो 0 और 1 है, इस साइड पे -1 है, -2 है तो 1। तो आपके पास यहाँ पे x की जो वैल्यू -1 है तो -1 आपके पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लाइन करेगा रियल लाइन में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 5 में जो वैल्यू दी हुई है 2x -1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 आएगा। अब यहाँ पे 3 4 और 6 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 3 4 और 6। यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो 3 सेम आएगा, 2 2s are 4 and 2 3s are 6 आएगा। फिर 2 पे करेंगे तो 3 सेम आएगा, 2 1s are 2 3 सेम आएगा। फिर 3 1s are 3 1 सेम आएगा, 3 1s are 3 3 2s are 6 and 6 2s are 12। ये 12 को आप क्या करेंगे सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फंक्शन काम खत्म हो जाए। 12 मल्टीप्लाई 2x -1 over 3 minus 12 multiplied 3x over 4 is equal to 12 multiplied 5 over 6। 3 1s are 3 and 3 4s are 12 आ गया।
तो 4 को इन दोनों से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8x आ गया, माइनस 4 1 4, माइनस 4 1 4 एंड 4 3 12 आ गया, तो 3 3 9x आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 6 1 6 एंड 6 2 12 आ गया, और 5 2 10 आएगा। यहाँ पे 8x और ये माइनस 9x है, 8 माइनस 9 आपके पास आएगा, माइनस x आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10, और ये माइनस का 4 इक्वल ये साइड में जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ गया, और ये माइनस x इज इक्वल टू 14 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस 14 आपके पास x की वैल्यू आई है। अब इसको आपको क्या करना है, रियल लाइन पे शो करना है। तो रियल लाइन पे शो करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है कि भाई एक लाइन ड्रा करती है, इस साइड पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी है। तो आपके पास जो वैल्यू है माइनस 14 है, तो आप यहाँ पे क्यों कर सकते हैं कि 5 का डिस्टेंस करने के बाद यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे ना 5 का डिस्टेंस कर लेती है, 5 इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे माइनस 5, उसके बाद फिर माइनस 10, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 15 है। अब यहाँ पे जो माइनस 14 है वो माइनस 10 और माइनस 15 के बिल्कुल मिड में है, ठीक है, यानी मिड में 15 के बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ रहा है, इसमें जो माइनस 14 आएगा वो तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 14, यहाँ पे आपके पास रियल लाइन शो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारे पास ये है, पार्ट नंबर हमारे पास क्लास 6 है। पार्ट नंबर 6 में आपके पास जो वैल्यू है माइनस 5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5x आएगा। और इसको मैंने सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसके ना कटिंग भी हो रही है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि 5 1 5 10 5 2 10 आ गया, यानी कि ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पे आपके पास क्या है 5 है, तो 5 1 5 एंड 5 2 10 आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 2x आएगा, माइनस 2x आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है और ये उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों वैल्यू से। तो यहाँ पे माइनस 1x है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस x इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस x इज इक्वल टू 2 9 18 माइनस 2 2 4x आएगा, माइनस एक्स, ये माइनस 4x है, इक्वल की इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस 4x आएगा इज इक्वल टू 18, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 18, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 18 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 6 18 आ गया। x की जो वैल्यू आपके पास आ गया 6 आ गया। अब इसको आपने रियल लाइन पे शो करना है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इस साइड में आपके पास प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0, इस साइड में माइनस 1 है, अगर इस साइड में जाते हैं तो ये माइनस 1 सॉरी प्लस 1, उसके बाद 2 3 4, इस टाइम को करेक्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5, इसके बाद यहाँ पे आएगा 6, तो x की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गया 6 आई है। तो जहाँ में ये वैल्यू लाई कर रही है तो उसको आप थोड़ा सा हायर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास ये रेड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपके पास जो सामने क्वेश्चन लिखा नजर आ रहा है, x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 है। ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, उस साइन को हम क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटीज होती हैं। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आना है, उसका जो सोल्यूशन आएगा, उसको हमने क्या करना है रियल लाइन के ऊपर शो करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, और ये माइनस 6 उस साइड पे जाके प्लस का 6 होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ गया।
यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे आपके पास प्लस इंफिनिटी है और इस साइड पे आपके पास माइनस इंफिनिटी है। तो यहाँ पे नंबर कितनी है, 0 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, और इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ -1 -2 -3 है, तो सो ऑन है। तो यहाँ ये जो सारी वैल्यूज आपके पास है ना, -1 0 1 2 3, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि आप इन में से कोई भी वैल्यू इस इन इक्वालिटी के अंदर पुट करनी है, यहाँ पुट करेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू -2 से छोटी होंगी, यानी कि 4 भी इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे हम नंबर ड्रा करते हैं कि 4 से इस तरह प्लस 0 की तरफ हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है x इज लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x है। -9 ये आपके पास -16 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वो आपके पास क्या बनेगा, +16 आएगा, इज इक्वल टू x। 16 में से आपने 9 माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 7 आएगी, इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन x आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये x 7 इधर है, 7 इज ग्रेटर देन x है, अगर x इधर ले आते हैं तो यहाँ भी लेस देन का साइन आएगा और ये 7, ठीक है। x इज लेस देन क्या आएगा, 7 आएगा। तो अब जब हम क्या कहेंगे इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं, तो इस साइड में आपके पास प्लस इंफिनिटी और इस साइड पे माइनस इंफिनिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड पे जाकर -1 -2 -3 है, तो सो ऑन। अब यहाँ पे क्या करना है, x इज लेस देन 7, यानी कि 7 इसके अंदर शामिल नहीं है, यानी कि ये जो आपके पास 7 है, यानी कि सारी वैल्यूज है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 1, ये सारी वैल्यूज जब हम इस इक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज से छोटी होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे इस तरफ, आप क्या करना है, इसको नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है x इज लेस देन 7 आएगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल हमारी बनाई है और यहाँ पे बना लिया, इस सर्कल को मैंने यहाँ पे फिल किया, फिर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो ना x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है, 4 भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल को फिल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सर्कल को फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ये 7 शामिल नहीं है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में ये है कि 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास 3 है उधर जाके -3 होगा, तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 3 में 3 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आगे डिवाइड होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0/2 आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। यानी कि x जो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आके करती है नंबर लाइन शो करती हैं, तो इस साइड पे आपके पास क्या है, प्लस इंफिनिटी है, और इस साइड पे आपके पास क्या है, माइनस इंफिनिटी है। तो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे हैं, 0 है, 1 2 3 4, इस साइड में देखें तो आपके पास क्या है, -1 -2 -3 एंड -4 है, यानी कि x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, तो इस साइड पे ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी, यानी कि 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल है। तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो 0 भी इसके अंदर शामिल है, तो आपके पास यहाँ पे इस साइड पे इसको ड्रॉ कर देंगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है।
पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू है 6 इंटू एक्स प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ में 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आएगा यहाँ में, प्लस 6 10 कितना आ गया 60 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 6x, यहाँ में ये 60 है, 60 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस माइनस 60 आ जाएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 60, ये 60 इधर आ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 6 1 6 एंड 6 10 कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 होगा, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करती है, इस साइड पे आपके पास प्लस इनफिनिटी है और इस साइड पे आपके पास माइनस इनफिनिटी है। तो यहाँ पे आपके पास x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का लेते हैं 5 का, यहाँ पे 0 5 10 और इस साइड पे आएंगे तो माइनस 5, उसके बाद माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इसके बाद यहाँ रहेगा माइनस 14। सारी वैल्यूज माइनस 10 से छोटी हैं, तो माइनस 10 आपके पास यहाँ में है कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10, यानी कि लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो 10 भी इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ में क्या करेंगे, जो नंबर है ड्रॉ करेंगे, तो इस सर्कल को हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे। फिल इसलिए करते हैं क्योंकि ये 10 भी इसके अंदर शामिल है, तो आप इस तरफ इसको नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में है 5/3 x minus 3/4 is less than minus 1/12। 3 4 और 12 का हम प्राइम फैक्टर लेते हैं, तो 3 4 एंड 12 है, तो 3 सेम आएगा 2 2 4 2 6 12, 3 सेम आएगा 2 1 2 एंड 2 3 6 आ गया, 3 1 3 1 0 आएगा, 3 1 3 3 2 6 एंड 6 2 कितना आ गया 12। 12 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाए, तो 12 मल्टीप्लाई 5/3 x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3/4 इज लेस देन, यहाँ पे माइनस पे लाइन है और उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 1/12 होगा। ये 12 इस 12 से कैंसिल करेगा, 3 1 3 एंड 3 4 12 एंड 5 4 कितना आ गया 20x आ गया यहाँ पे, माइनस 4 1 4 एंड 4 3 12 3 3 9 इज लेस देन, यहाँ पे ये खत्म होगा तो यहाँ पे क्या माइनस 1 आएगा, तो 20x है यहाँ पे और उसके बाद इज लेस देन माइनस 1 और ये आपके पास माइनस 9 है, इक्वल है तो उस साइड पे जाके ये प्लस का 9 आएगा, तो 20x इज लेस देन 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो x इज लेस देन 8 और ये 20 इधर आके डिवाइड करेगा, तो इस 4 के टेबल में कटिंग करेंगे, 4 2 8 आ गया एंड 4 5 20, x इज लेस देन 2/5 आ गया। अब जब 2 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है आपने, तो आपके पास यहाँ पे आएगा इस साइड पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और इस साइड पे अगर देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 up to so on -6 -7 and कुछ बताई गई है। तो x इज लेस देन 2/5 है, 2 को जब आपने 5 पे डिवाइड करना तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.4 आएगा। 0.4 यानी कि आपके पास कहाँ पे आ रहा है 0 ये है और उसके 0.4 यानी कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आ रही है, तो तकरीबन फर्ज कर लेंगे यहाँ पे आ गई है,
तो अब ये सारी वैल्यूज ये हैं यानी कि इससे छोटी हैं, तो इसका मतलब ये x इज लेस देन और इक्वल टू 2/5 है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, सर्कल नॉन बनाएंगे, तो उसके बाद इस तरफ आगे क्या करना है, इसको नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या करेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो है वैल्यू है 1/4x minus 1/2 is less than or equal to -1 plus 1/2 x। अब आपने क्या करना है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। अगर ये इसका क्या कर देंगे, एलसीएम लेती हैं प्राइम फैक्टर की वजह से, 2 और 4 है, तो ये 2 1 2 4 आ गया, ये 1 सेम आएगा और ये आपका 2 1 2 आ गया। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। सारी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल वैल्यू आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 1/4x आएगा, -4 मल्टीप्लाई 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस c साइन आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 1 आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x आ गया, ठीक है। इसको रेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से कटेगा तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x आएगा, -2 1 2 एंड 2 2 4 आ गया, और 2 1 2 आ गया, इज लेस देन और इक्वल टू -4 1 -4 आएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4 आ गया, तो 2 1 2x आ गया। तो यहाँ पे x ये वाला माइनस का 2x है, मतलब प्लस का 2 है, इस साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, -2x आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू -4, और ये माइनस का 2 है इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पे -x इज लेस देन और इक्वल टू ये आ गया आपके पास -2 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तो मैंने अपने 5 पार्ट को भी सॉल्व किया है, तो उन 5 पार्ट्स के अंदर ये x की जो भी वैल्यू है जी वो पॉजिटिव आई थी, यानी कि उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट था उसको हमने इस साइड पे आगे डिवाइड किया तो पॉजिटिव था वो। तो यहाँ में जो साइन है ना वो चेंज नहीं हुआ। अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट आ जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये 1 इसका कोएफिशिएंट है ना, तो इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो ये खत्म करना है, तो ये जो साइन है ना, लेस देन का साइन होगा वो ग्रेटर में चेंज होगा, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा वो लेस देन में चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस आता है, अगर माइनस नहीं है प्लस है तो जो साइन है वही रहेगा। यहाँ पे क्योंकि माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन चेंज होगा। जब ये माइनस खत्म करेंगे यहाँ से, ठीक है, माइनस खत्म करेंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो x की बड़ा है 2 से, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो वो इस साइड के ऊपर आपके पास क्या है, प्लस इनफिनिटी है, और इस साइड पे देखें तो क्या है, माइनस इनफिनिटी है। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, उसके यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है। इस साइड पे आ जाए तो ये -1 है, तो ये -2 आ जाएगा, इस -3 -4 -3 का तो सो आगे सारी वैल्यूज आ रही है। तो अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो 2 इसके अंदर इंक्लूड है, तो यहाँ पे 2 से शुरू करते हैं। ये सर्कल मैंने इसको फिल कर दिया, फिल इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये 2 भी इसके अंदर शामिल है। अगर फिल नहीं करेंगे तो यहाँ जैसे इस पार्ट के अंदर में देखा फिल नहीं किया क्योंकि वो 2 और 5 के अंदर इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरफ ये नंबर ड्रॉ कर देनी है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 2 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन x y प्लेन। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 जो कि बोर्ड के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे करवाने लगा हूँ इसको जरा ध्यान से समझिएगा ताकि आने वाले जो सवाल है आपको आसानी समझ आ सके। अब उसके बाद चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो
2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटीज को हमने क्या करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ रहेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास ये है, सेकंड स्टेप ये है कि हमने क्या करना है कि x इंटरसेप्ट लेना है, और x इंटरसेप्ट जब लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखते हैं x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2x प्लस y की जगह पे क्या है, 0 इज इक्वल टू 6 आ गया, और 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 2 1 2 एंड 2 3 6 आ गए। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा 3 और 0। जब भी आपने यानी कि ऑर्डर पेयर को बोलते हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या होती है, y कर दिया। तो x आपके पास 3 है और y आपके पास क्या है, 0 है। और थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है कि y इंटरसेप्ट होगा तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आएगा। तो अब यहाँ पे इसके अंदर पुट करते हैं 2 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो 2 0 0 का 0 को y पे प्लस करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसका जो ऑर्डर पेयर है आपके पास x की जो वैल्यू 0 है और y की आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप है ना, चौथा स्टेप, वो ये है कि हमने टेस्टिंग पॉइंट लेना है। तो टेस्टिंग पॉइंट आपके पास ये आया कि आपके पास x भी 0 है और y भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करती हैं, इसको आपने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, क्यों आपके पास इनइक्वालिटीज है जो आपके पास क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपने 0 0 पुट करना है। तो 2 into 0 उसके बाद प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 आएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 यानी कि छोटा है 6 से। इसका मतलब है ये ट्रू वैल्यू है। अगर आपके पास ये ट्रू है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आई है, तो इसका ग्राफ का जो शेड बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो आपके पास क्या आता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आता है। अब हम जनाब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर ये लाइन जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को आप वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स है और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब यहाँ पे इस लाइन से इस तरफ जो x पॉजिटिव है और इस लाइन से इस तरफ आएंगे तो x नेगेटिव होगा, और इस लाइन से ऊपर रहेंगे तो y पॉजिटिव है, इस लाइन से नीचे आएंगे तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखते हैं हमारे पास जो पहला हमारे पास आया ऑर्डर पेयर आया 3 और 0 है, यानी कि x इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो y आपके पास इस लाइन के ऊपर 0 होता है। तो यहाँ पे पहले काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ आएंगे तो वो आपके पास माइनस में आएगी, -1 है, -2 एंड अप टू सो ऑन। इस साइड पे देखेंगे -1 -2 एंड -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। पहला ऑर्डर पे हमारे पास है 3 और 0 है, यानी कि आपके पास x इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो x इंटरसेप्ट ये है, तो वैल्यू आपके पास 3 आई है, तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे रह करेगी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आया ऑर्डर पे 0 6 है, y इंटरसेप्ट है तो x इज इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन के ऊपर आएगा, तो 0 6 है तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों को आपस में मिला के एक लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा कुछ इस तरह से करेंगे, यानी कि ये आपके पास एक लाइन ड्रा हो गई है, स्केल से करेंगे तो आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ट्रू वैल्यू है तो इसका जो शेड बनेगा तो वर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो ओरिजिन आपके पास ये है, ओरिजिन क्या है, ये है। तो आपने इसका जो शेड बनाना है वो आपने इस तरह से एक शेड बना देंगे, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा।
ये आपने शेड यहां तक इसका कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 2 है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था, क्या करना था कि एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमारे पास था x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पे आएगा 3x प्लस यहां पे 0 आएगा इज इक्वल टू 21। तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 ओवर 3। तो x इज इक्वल टू 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 7 और 0। उसके बाद हम देखते हैं y इंटरसेप्ट, इसके अंदर आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पे देखते हैं कि 3x है, ये 0 आ रहेगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू 21 आ गया और y इज इक्वल टू 21 ओवर 7 और y इज इक्वल टू 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21 आ गया। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पे बनेगा 0 और 3 बनेगा। लास्ट में देखते हैं फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, टेस्टिंग पॉइंट है। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या करना होता है कि x भी 0 और y भी 0 आता है, उसको हमने पुट करना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो 3 इंटू 0 यानी कि ये भी 0 बन जाएगा, प्लस ये भी 0 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 21 आ गया। यानी कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 आ गया। यानी कि वो यहाँ पे कह रहा है कि 0 जो है ना वो ग्रेटर देन है आर इक्वल टू, यानी कि बड़ा है 21 से। ये तो वैल्यू फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो वैल्यू फॉल्स अगर हो तो ओरिजिन के अंदर जो सॉरी यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर जो शेड बनता है, तो शेड क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर हमने क्या करना होता है, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे देखते हैं जी, यहाँ के वैल्यू आपके पास क्या है, 7 और 0 है। यहां पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। तो 7 को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ, फिर इस लाइन को थोड़ा सा लेंथ कर लेते हैं। ये आपके पास 7 है, इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 0 3 है, यानी कि 1 2 एंड 3, यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं। तो इन दोनों लाइनों को आपस में यानी कि मिला देंगे, आपने स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो आपके पास ये फॉल्स वैल्यू है यार, तो इसका जो शेड होगा ना, ये ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से दूर होगा। यानी कि इस साइड पे आप इसको लगा देंगे यहाँ पे इस तरह, यानी कि ये शेड बना देंगे आप इसका, यानी कि इस तरह से आप इसका शेड बना देंगे आप। ओके। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 और 4 मैंने इसलिए आपको नहीं करवाया क्योंकि मेन मकसद आपको समझाना था कि ग्राफ यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन कब होता है और अवे फ्रॉम द ओरिजिन कब होता है। जब आपके पास वैल्यू ट्रू आती है तो आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, उसका शेड होता है। अब जब वैल्यू फॉल्स आती है तो आपके पास जो शेड होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। मेन मकसद ये था कि आपको ग्राफ समझाना, दोनों मैंने आपको ग्राफ समझा दिए हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 5 और 6 थोड़े से डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 समझाने लगा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन, ये आपके पास क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट होगा तो x y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है। तो 2x प्लस यहाँ पे y 0 नहीं है तो यहाँ 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 over 2 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -0.5 आएगी। इसका जो पेयर बनेगा ना, ऑर्डर पेयर बनेगा -0.5 और 0 बनेगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो ना y इंटरसेप्ट वो नहीं लेना क्योंकि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, y नहीं है, एक ही आपने वेरिएबल दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखते हैं टेस्टिंग पॉइंट। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर आपने क्या करना होता है
कि x भी 0 और y भी 0 होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं 2 into 0 प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 2 0 0 आ गया, प्लस 1 आ गया, 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 1 बड़ा है 0 से, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आई है, ट्रू आई है। अगर ट्रू आई है तो वैल्यू तो हम क्या करेंगे कि जो शेड होगा ग्राफ का टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। वैल्यू ट्रू है तो जो शेड बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास माइनस 0.5 है तकरीबन आपके पास। ये फर्ज कर लेंगे ये 1 है, तो इसका हाफ है, 1 का हाफ है ये। तो यहाँ पे यानी कि लाइन आएगी, तो वाई की लाइन नहीं है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा कर देंगे, ठीक है। और इसका जो शेड होगा ना वो आपके पास यहाँ पे टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 पार्ट है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 3y माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना होता है कि 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि x इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि x का यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, x वेरिएबल नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या कहेंगे y इंटरसेप्ट आएगा। y इंटरसेप्ट तो वो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और 3y इज इक्वल टू 4 है। तो y इज इक्वल टू 4/3। 4 को आप 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है ना 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.3 आएगा। y इज इक्वल टू 1.33 आंसर आएगा। तो इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 0 और 1.3 आएगा, 0 और 1.3 इसका एक ऑर्डर पे बनेगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, टेस्टिंग पॉइंट देखनी है। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर क्या करते हैं कि x भी 0 और y भी 0 होता है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 3 into 0 आएगा, माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये तो 0 आ गया। माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है, कहता है कि माइनस 4 छोटा है 0 से, तो ये वैल्यू ट्रू है। अगर ये प्लस 4 होता तो फिर ये फॉल्स होता, क्योंकि ये माइनस 4 आ गया, माइनस 4 इज लेस देन छोटा है 0 से, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ के अंदर जो शेड बनेगा, शेड इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। वैल्यू है ट्रू है, तो आपके पास टुवर्ड्स ओरिजिन। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर आपने देखना है कि y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे इस लाइन में नहीं आपके पास कोई पॉइंट आएगा। तो y इंटरसेप्ट है तो x इज इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट आपके पास क्या 1.3 है। फर्स्ट कर लें आपके पास 1 ये है, ठीक है, तो 1.3 है, तो ये आपके पास 2 है, तो 1 के थोड़ा सा तकरीबन ऊपर यहाँ पे आप एक पॉइंट लेते हैं, तो ये आपके पास एक लाइन होगी, ठीक है। तो जो शेड बनना है वो उसका क्या बनना है, टुवर्ड्स द, क्योंकि ओरिजिन ये है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आपके पास ये शेड बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इनइक्वालिटीज दो आ गई हैं, तो इनको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने इनइक्वालिटी, यानी कि एक हमारे पास इनइक्वालिटी थी, जैसे उसको सॉल्व किया, इसको भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि भाई 2x माइनस 3y इन इक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में शो करना, चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई x इंटरसेप्ट करना है, x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x यहाँ पे y 0 आएगा, जो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 आ गया।
और 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी 2 1 2 एंड 2 3 6 आएगी। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पे आएगा y0 आ रहा है 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू 12 ओवर 2 आ गया, 12 ओवर 2। तो x की जो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 1 2 एंड 2 6 12। इसका हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ये आएगा 3 और 0 बनेगा ऑर्डर पेयर, और इसका जो ऑर्डर पेयर बनना है वो आएगा 6 और 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि y इंटरसेप्ट करना है हमने, y इंटरसेप्ट, तो वहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि x 0 होगा और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी कि 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा और y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 3 आ गया और y की जो वैल्यू आएगी 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये -2 आएगा। तो इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो 0 और -2 इसका ऑर्डर पे बनेगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो x 0 है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 आएगा और y इज इक्वल टू 12 ओवर 3, तो 3 1 3 एंड 3 4 12 आएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो ये 0 और 4 इसका ऑर्डर पे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है स्टेप कि भाई हमने टेस्टिंग पॉइंट करनी है। ठीक है, तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमने ये करना होता है कि x पे 0 और y पे 0, टेस्टिंग पॉइंट x पे 0 और y पे 0 आएगा। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास जो पहली इक्वेशन ये है 2x माइनस 2 0 आया, यानी कि x की जगह पे 0 आएगा तो यहाँ y की जगह पे 0 आएगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 माइनस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आएगा और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो ये वैल्यू क्या है ट्रू है, ये वैल्यू क्या है ट्रू है। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं कि 2x प्लस 3y यानी कि 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 है, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ये वैल्यू भी क्या आपके पास ट्रू है। ठीक है, अब दोनों इनइक्वालिटीज हमने देखी है कि दोनों के ट्रू आई हैं, तो हमने जब शेड बनाना है ग्राफ के अंदर हमने जो शेड ड्रॉ करना है, तो शेड का जो होगा ना शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो ग्राफ का जो शेड होगा ना वो शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इसका जो ग्राफ के अंदर शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और इसको हम क्या बोलते हैं ये वाई एक्सिस है। अब हम देखते हैं कि पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 3 और 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरा आपके पास ऑर्डर पेयर 0 और -2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आ गया, अब ये वाली वैल्यू माइनस में आ गया, y इज इक्वल टू 0 पर -2 है, तो -2 फर्क करने यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर जो आपने जो इक्वेशन इक्वालिटीज के जो बनी है ऑर्डर पेयर, वो आपके पास पहला नंबर पे क्या है 6 है, फर्स्ट वाले यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या 0 और 4 है, वो फर्स्ट वाले तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आपने क्या करना है ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों का जो आंसर ट्रू आया था, तो इसका जो शेड बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, यानी कि इस लाइन का ओरिजिन ये है, इस लाइन का ओरिजिन ये है, इनके दोनों इसका ओरिजिन शेड इस तरह बनेगा और इसका शेड इस तरह बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो शेड हमने ड्रॉ करना है, शेड बनाना है हमने, वो ये यानी कि इस तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन आपके पास ये शेड बनेगा। ये वाला हिस्सा आपके पास शेडिंग एरिया हो गया। इज इट क्लियर? हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड -5 प्लस x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन,
इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और उसके बाद जब इसको आप x को पहले लिख रहे हैं और माइनस फाइव बाद में आ जाएगा कि लेस देन और इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखना कि x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, y की जगह तो 0 आएगा, प्लस माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, इसका जो ऑर्डर भी बनेगा तो ये आएगा 5 और 0 आएगा। दूसरी क्वेश्चन देखनी है, लाइन देखनी है, x माइनस का आया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना इक्वल का साइन लगाना था, यहाँ पे इनइक्वालिटी से इक्वल में आ रही। अब यहाँ पे y की जगह तो 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका जो ऑर्डर भी बनेगा वो 1 और 0 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि y इंटरसेप्ट होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, तो जब x 0 होगा तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, y इज इक्वल टू 5, इसका जो पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर 0 और 5 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x तो 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू -1 आएगा, तो इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो 0 और -1 बनेगा। उसके बाद यहाँ टेस्टिंग पॉइंट देखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा टेस्टिंग पॉइंट के अंदर आपके पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आएगा। और यहाँ पे इसका देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 यानी कि ये भी आपके पास 0 होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे जो पहली लाइन है ये आपके पास आ गया फॉल्स, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन, वो कहना 0 बड़ा है 5 से, यानी कि ये आपके पास वैल्यू आ गई फॉल्स, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या है ट्रू है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसका जो मतलब ग्राफ बनेगा, इस लाइन का जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, और इस लाइन का जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ग्राफ एक ही बनेगा लेकिन इसका जो शेड होगा उसका शेड आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, और इस लाइन का जो शेड होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जी, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर आपके पास ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये होती है वाई एक्सिस। ओके, अब उसके बाद देखते हैं जी, पहली लाइन हमारे पास जो इसके ऑर्डर दे रहा है 5 0 है और 0 5 है। 5 0 यहाँ पे देखिए फर्स्ट कर ली, यहाँ पे 5 0 है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा 5 0। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है। उसके बाद लाइन नंबर जो 2 है उसके अंदर आपके पास जो पहला जो ऑर्डर पे है 1 0 है, 1 0 यहाँ पे आ, ठीक है। और उसके बाद y इज इक्वल टू -1 है, तो माइनस आपके पास होता है, इस लाइन का नीचे वैल्यू माइनस होती है y की, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस लाइन यहाँ पे तकरीबन ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस का जो होता है ना शेड होता है वो एक कॉमन शेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये लाइन आपके पास क्या थी, लाइन नंबर 1 थी, लाइन 1, और ये आपके पास क्या है लाइन 2 है। ठीक है, अब ये लाइन 1 है ना, उसका जो शेड है ना वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये लाइन 1 है, इसका जो शेड होगा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अवे बनना है, उस तरफ बनना है। अब लाइन नंबर जो 2 है उसका शेड आपके लाइन ये है लेकिन उसका ओरिजिन ये है, इसका यानी कि ओरिजिन की तरफ शेड बनेगा। अब इन दोनों लाइनों का कॉमन शेड कहाँ पे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल देखें ये लाइन 1 है फॉल्स है, उसका शेड बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा इस तरह से। उसके बाद जो लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2 का जो शेड है ना वो ओरिजिन की तरफ बनना है, यानी कि ओरिजिन आपके पास ये है, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ तो फिर इस लिहाज से ये इस लाइन का जो ओरिजिन होगा ना उसका शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ शो होगा, लेकिन हमने इस लाइन का जो शेड है ना वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है, तो इसलिए हम सिर्फ इतने ही से को शेड करेंगे ताकि आपके पास ये जो दोनों का कॉमन है, ये दोनों लाइनों का ये वाला एरिया क्या है कॉमन है, तो हमने इन दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया शेड कर दिया, ये वाला हिस्सा आपके पास शेड एरिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4x - 3y is less than or equal to 12 and x is greater than or equal to -3/2। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको
एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ रहेगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3/2। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1.5। अब इसको आपने क्या करना है कि सबसे पहले लेना कि x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12 आ गया। x इज इक्वल टू 12/4 और x इज इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 3 12 आएगा। तो x की जो वैल्यू की आई है 3 आ रही है। इसका जो ऑर्डर भी बनेगा वो 3 और 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में होता है कि x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x जब 0 हो जाएगा तो ये माइनस 3y होगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 होगा माइनस 3 3 अंदर 3 एंड 3 4 12 आएगा और y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। और इसका जो ऑर्डर भी बनेगा 0 और माइनस 4 आएगा। यहाँ पे ऑर्डर इसकी x की वैल्यू दी हुई है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 और 5। अब इसका देखते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में x भी 0 और y भी 0 आएगा। तो 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 आएगा। 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 यानी कि 0 माइनस 0 0 ही आएगा। इज लेस देन और इक्वल टू 12 आ गया। और इसके बाद यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1.5। ठीक है, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस 1/5 आता है। यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या है ट्रू है, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 है। 0 यानी कि छोटा है 12 से, ट्रू है। और यहाँ पे कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1.5। वैल्यू माइनस में चली गई तो वो 0 से क्या है, छोटी है। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1.5 है। ठीक है, 0 बड़ा है और माइनस 1.5 क्या छोटी वैल्यू है। अब यहाँ पे दोनों का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, टुवर्ड्स दी, सॉरी उसका शेड टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे कि सॉरी ये ग्राफ यहाँ से ड्रा करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला हमारे पास ऑर्डर पेड़ है 30 फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आ रहा है। और दूसरी वैल्यू क्या है 0 माइनस 4। 0 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि तकरीबन ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद जो सेकंड आपके पास वैल्यू है एक्स की वैल्यू है माइनस 1.5। माइनस 1.5 ये लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स की यहाँ पे वैल्यू है, वाई की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्ज कर लेंगे 1 है और ये 2 है और इन दोनों के दरमियान तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट नीचे लाइन ड्रा कर दी गई। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्रू है। ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है। अब दोनों लाइनों का क्या है, जो शेड बनना है टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस लाइन का अगर देखेंगे ओरिजिन ये है और इस लाइन का देखेंगे ओरिजिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इसका जो शेड बनाना है इसका भी, यानी कि तरफ आपके पास यानी कि शेड बनेगा ये सारा। और इस लाइन का भी यानी कि जो शेड बनेगा वो भी क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन की तरफ शेड बन गया। अब जैसा कि यहाँ पे ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ किस तरह से आपने यानी कि करेक्ट तरीके से बनाया है। मैंने आपको पहले बताया कि 2 या 2 से ज्यादा लाइनें अगर होंगी तो उसका आपके पास जो शेड बनता है वो कॉमन शेड बनता है। अब देखना ये है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइनों की जो लाइनें आपस में फिक्स कर रही हैं। यहाँ पे यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा है
वो हिस्सा है कि भाई दोनों लाइनों की, इस लाइन की जो शेड है और इस लाइन का जो शेड है, दोनों की लाइनें आपस में क्या कर रही है, मिक्स कर रही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से इस लाइन से नीचे तक जा रहे हैं, इस यहाँ पे इसकी लाइन और यहाँ पे इसकी लाइन दोनों आपस में मिक्स नहीं कर रही है। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो शेड बनेगा ना, वो यानी कि करीबन सिर्फ ये वाला बनेगा, जहाँ पे दोनों लाइनें, या फिर ये समझ लें आप कि जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो उस ओरिजिन की तरफ जो हिस्सा है ना, वो आपने क्या करना है कि वो आपके पास शेड होगा। आप इसको आपके प्रति है रेज कर देते हैं, तो आपका के पास जो इसका शेड बनेगा ना, ओरिजिनल शेड जो बनेगा इस ग्राफ का, वो ये होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 3x plus 7y is greater than or equal to 21 and y is less than or equal to 4 है। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है, क्या करना है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन 3x plus 7y is equal to 21 और ये y is equal to क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा, यानी कि यहाँ ये y की जगह पे 0 आ जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 7 21 आएगा। उसके बाद जो इसका ऑर्डर में बनेगा 7 और 0 आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास स्टेप ये है कि y इंटरसेप्ट के अंदर क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा और 7y इज इक्वल टू क्या आएगा, 21। 7y इज इक्वल टू 21 आ गया। अब उसमें ये आपके पास y इज इक्वल टू 21 ओवर 7 आ गया, तो y इज इक्वल टू 7 1 7 एंड 7 3 21 आ गया। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई है। इसका जो ऑर्डर में बनेगा वो 0 और 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है टेस्टिंग पॉइंट है। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर आपके पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहली लाइन है 3x plus 7y है, यानी कि 0 plus 0 is greater than or equal to 21 आएगा, यानी कि 0 is greater than or equal to 21। अब यहाँ पे क्या है कि 0 is greater than, यानी कि 0 बड़ा है 21 से, तो इट्स मीन दैट यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 0 is less than or equal to 4 है। 0 is less than or equal to 4 आकर क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आई है, वैल्यू ट्रू आई है। अब इसका आपने क्या करना है, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1 है, इसका जो ग्राफ के अंदर जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, और उसके बाद जो लाइन नंबर 2 जैसे कि y is less than or equal to 4 है, इसका जो शेड बनेगा तो वो टूवर्ड्स इन ओरिजिन बनेगा। अब इस यहाँ पर बनाते हैं कि ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास लाइन है एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर मेरा 7 और 0 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 और 0 है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 0 और 3 है, 0 और 3 है, तो 0 3 आपके पास तकरीबन फर्ज कर लेंगे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये लाइन आपके पास यहाँ से ड्रॉ किया। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 है, यानी कि y की वैल्यू जो 4 है, ये लाइन y की है, y 4 प्लस क्या 4 है, तो प्लस इस लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये फर्स्ट कर लेते तकरीबन यहाँ पे है, ये 4 है, तो आपने क्या करना है, ये लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसको हम बोलते हैं लाइन 1 और ये आपके पास क्या है, लाइन 2। जो लाइन 1 का जो ग्राफ है ना, वो शेड है, वो शेड बनना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये लाइन 1 है, इसका जो शेड बनेगा ना, वो शेड कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह साइड पे, क्योंकि अवे ओरिजिन ये है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा इसका शेड, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब उसके बाद जो लाइन नंबर 2 है हमारे पास, ये लाइन 2 है, इसका जो ग्राफ बनना है, उसका ग्राफ बनना क्या बनना है कि ओरिजिन की तरफ बनना है। ओरिजिन ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका, ये आएगा ओरिजिन की तरफ, ये इसका ग्राफ है, ओरिजिन की तरफ बनेगा इसका, क्योंकि ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन की तरफ हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे ग्राफ को हमने किस तरह से बिल्कुल ठीक करना है, ये है
अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया और उसके बाद फिर ये वाला एरिया, यानी कि इन दोनों में इस लाइन की जो लाइनें हैं, इस लाइन की जो शेड है और उसके बाद इस लाइन की जो शेड है वो यहाँ पे दोनों आपस में मिक्स कर रही हैं। सिर्फ ये वाला एरिया है, यहाँ पे दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका लाइनें दोनों को क्या कर रही हैं, मिक्स कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एरिया ऐसा है कि उसकी लाइनें इसके साथ मिक्स नहीं हो रही हैं, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो ग्राफ ओरिजिनल होगा, यहाँ पे क्या करते हैं कि इस यहाँ पे जो इसका हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको मैं करता हूँ रिमूव, ये वाला हिस्सा रिमूव होगा और इसके बाद ये वाला हिस्सा भी रिमूव हो जाएगा, करीबन ये वाला हिस्सा जो है ना, और इसके बाद ये वाला हिस्सा ये रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आपके पास ग्राफ होगा, ओरिजिनल ग्राफ आपके पास, दिस इज योर ग्राफ। ओके।